पिछले हफ्ते ध्यान विधियों पर बात करते हुए आपने अंतःकरण की शुद्धता का जिक्र भी किया था। हम यह प्योरिटी अपने अंदर कैसे लाएं? आंतरिक शुद्धता एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्रतीक्षा की जमीन पर खड़ी होती है, इंतजार। तुम जल्दबाजी में नहीं हो। साधना में और जीवन में भी तुम्हारी जल्दबाजी ही तुम्हें अशुद्ध करती है और प्रतीक्षा कर पाने की तुम्हारी क्षमता ही तुम्हें शुद्ध करती। बहुत साधारण सी बात। कुछ उबालने जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ जलाकर शुद्ध करो, कुछ बॉयल करो, कुछ सिंपल। जीवन और साधना में अगर तुम जल्दबाजी में हो, तुम अशुद्ध कर लोगे सारी प्रक्रिया को। तुम प्रतीक्षा कर सकते हो, सब शुद्ध हो जाएगा। इस सूत्र को याद रखो। जल्दबाजी में ही व्यक्ति सारी वो चीज़ें करता है जो करने के बाद वो पश्चाताप करता है। तुम जल्दी बुद्ध होना चाहते हो, तुम सारी ऊट पटांग चीज़ें कर सकते हो, और न संभव हुआ तो तुम बुद्ध का अभिनय करने लग सकते हो। जल्दी है तुमको, असली में नहीं हुए तो अभिनय से ही काम चला लोगे, तो अशुद्धियां आ गई। प्रेम एक फ्लावरिंग है, एक फूल की तरह खिलता है। जड़ें नीचे जाती, जीवन की वृक्ष विकसित होता, उसमें जीवन का प्रवाह होता और उसमें फिर एक फूल खिलता है। लेकिन कोई प्रेम में जल्दबाजी करे, उसकी खिलावट को जल्दी ही पाना चाहे, तो ईर्ष्या, अहंकार, पॉजेसिवनेस, आक्रामकता, द्वेष सब हावी हो जाएगा, क्योंकि तुमको जल्दी खिला लेना है। कली तुमको दिखाई दी थी, तुम उसकी पंखुड़ी को उंगली से खिला लेना चाहोगे। कई लोगों को मैंने देखा है ऐसी कोशिश करते, लेकिन तब वो कली मर जाती है, खिलती नहीं है। तुम उसको ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते, तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तुमको उतना इंतज़ार करना पड़ेगा जितने में वो खिलती है। प्रेम में भी तुम जल्दबाजी नहीं कर सकते, ध्यान में भी तुम जल्दबाजी नहीं कर सकते। ध्यान और प्रेम इसीलिए एक ही चीज़ है। ध्यान में तुम्हें जल्दबाजी है तो तुम पूछते हो, अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कितने घंटे करें, क्योंकि उनको सब जल्दी चाहिए। उनको लगता है कि 1 घंटा रोज़ करने से अगर ये परिणाम आता है तो वो गणित लगाते हैं कि फिर 10 घंटे अगर रोज़ करते हैं तो महीने के उतने दिन कम हो गए। ध्यान ऐसी गणित से थोड़ा ही चलता है, क्योंकि तुम किताबों में भी पढ़ते हो। किताबें बहुत भटकाने वाली हैं, उसमें तुम उन महात्माओं के बारे में पढ़ते हो जो 10-10, 12-12 घंटे ध्यान लगाकर बैठे रहते तपस्या में। 10-10, 12 घंटे बैठे रहने से तुम थोड़े मूढ़ जरूर हो सकते हो, मंदबुद्धि भी हो सकते हो, विकसित नहीं हो सकते। ध्यान बड़ी तीव्रतम प्रतिभा है, बड़ी तीक्ष्ण, शार्प। वो एक गहरी समझ जैसा, एक बिजली के कौनने जैसा। वक्त का हिस्सा नहीं है वो तुम्हारी चेतना में प्रवेश का ढंग है, और उसमें जाने के लिए वक्त नहीं चाहिए। उसमें जाने के लिए समझ चाहिए, अंतर्दृष्टि। एक बिजली की कौन की तरह तुम उसमें प्रवेश कर जाते हो। दैट इज़ बियॉन्ड टाइम। कोई टाइम नहीं चाहिए, इसलिए इंतज़ार करो। उस वक्त का जब प्रवेश हो जाए, जल्दबाजी करते हो तो उसी बिंदु से तुम आगे निकल जाते हो। बस प्रवेश होने वाला था कि तुम आगे निकल गए, या तुम पहले रुक गए।
व्यक्ति दो ही गलतियां करता है, या तो वक्त से पहले रुक जाता है या उस दरवाजे के आगे निकल जाता है। इंतज़ार पूरी धैर्य से, पूरी सजगता से, संवेदनशीलता से तुम्हें शुद्ध बना देता है। जल्दबाजी इसलिए किसी भी चीज़ की मत करो, आराम से सब काम करो। यहाँ तक कि तुमने शायद ध्यान न दिया हो कि अगर तुम भोजन भी बिना जल्दबाजी के करो तो भोजन की अशुद्धियाँ भी समाप्त हो सकती हैं। तुम यूरिया वाला दूध भी पीकर स्वस्थ रह सकते हो। मुझे नहीं कोई समस्या लगती, यूरिया में क्या समस्या है। आराम से, शांति से तुम अपने भोजन को करो बिना जल्दबाजी के। तो भोजन में जो बाहर से आ गई अशुद्धियां हैं वो भी शुद्ध हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। भोजन अशुद्ध बाहरी रसायनों से कम होता है, तुम्हारी जल्दबाजी के कारण ज़्यादा होता है, क्योंकि भोजन तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाला है। वो अलाइव है, उसमें कुछ ऊर्जा के हिस्से तैर रहे हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा उनको तुमसे संबंधित कर सकती है, उनको रिफाइन कर सकती है। विज्ञान भैरव तंत्र पर बात कर रहे हैं, इसलिए तुमको ये बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए। विज्ञान भैरव तंत्र के प्रभाव में ही, उसकी कुछ विधियों के प्रभाव में ही, शिव के मार्गदर्शन में ही अघोर मार्ग का विकास हुआ था, तुम जानते ही हो। और वो लोग ऐसी ही कुछ विचित्र सी चीज़ें किया करते थे। सब एक ही तत्व से बने, तत्वों का हेर फेर है सब। तेरी दृष्टि है जो किसी चीज़ को हे समझती है, किसी को अच्छा समझती है। ये अघोरियों का ढंग है। वो उस तत्व विज्ञान को जानते हैं जो सब में एक तरह से फैला हुआ है। तो अगर तुम साधना में हो और धैर्य से काम ले सकते हो प्रतीक्षा के साथ, तो ये तत्व तुम्हारे लिए रूपांतरित हो सकते हैं। वो तुम्हारे भाव से, तुम्हारी दृष्टि से रूपांतरित हो जाते हैं। इसीलिए तुम्हारा भोजन भी रूपांतरित हो सकता है, तुम्हारे लिए दवा बन सकता है। और तुम अच्छे से अच्छा भोजन करो। अगर तुम बहुत जल्दबाजी में हो स्वस्थ होने के, तुम बहुत जल्दबाजी में हो सिद्ध होने के, तो तुम्हारा वही अच्छे से अच्छा भोजन, वो सारा ऑर्गेनिक फूड, प्यूरिफाइड, रिफाइंड, वो तुम्हारे लिए प्रदूषित हो जाएगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा, तुम बीमार पड़ोगे। अक्सर लोग शिकायत करते पाए जाते हैं, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, सब ऑर्गेनिक खा रहे थे, कभी ये नहीं किया, वो नहीं किया, और इस तरह से बीमार पड़ गए। क्योंकि अशुद्धियाँ आ गईं। अशुद्धियाँ तो तुम्हारे चित्त से आईं। अशुद्धियाँ पदार्थ से कम, चित्त से ज़्यादा आती। तंत्र जिस शुद्ध की बात करता है वो इसी शुद्ध की बात है। एक गहरे स्वीकार भाव, एक गहरे प्रार्थना भाव के साथ जब तुम जीते हो और कोई जल्दबाजी नहीं, तो सब रूपांतरित हो जाता है। जो ऐसे जी रहा है उसका अंदर भी और बाहर भी सब शुद्ध हो जाता है।